नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो यदि आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर मंथली इनकम लेना चाहते हैं और साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करना चाहते हैं और एक सही SWP प्लान की तलाश में है, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं SWP क्या है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब आप म्यूचुअल फंड्स में FD की तरह एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर हर मंथ एक प्री डिफाइंड अमाउंट उस फंड से निकालते हैं, जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर कर सकें। यह उनके लिए सही विकल्प है जो रिटायरमेंट के बाद हर मंथ इनकम लेना चाहते हैं, या वह निवेशक जिसे हर मंथ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। यह एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जो आपके निवेश को इक्विटी के साथ साथ डेब्ट में भी रखता है। इक्विटी का पार्ट आपके निवेश को ग्रोथ देने का काम करता है, जबकि डेब्ट का पार्ट डाउन मार्केट में आपके निवेश को स्टेबिलिटी देता है। इस फंड का फंड साइज 49,640 करोड़ रुपए है। NAV इस फंड की 456 रुपए 32 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.92% है। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। SIP इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 13.04% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.16% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.55% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 17.43% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 73.55% है, डेब्ट में एलोकेशन 17.17% है और कैश होल्ड इस फंड के पास 6.79% है। दूसरा फंड है एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस फंड का फंड साइज 3,316 करोड़ रुपए है। NAV इस फंड की 74 रुपए 87 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.38% है। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। SIP इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 7.20% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.65% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 17.69% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 14.64% है। इसका एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 78.09% है, डेब्ट में एलोकेशन 24.25% है। तीसरा फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड का फंड साइज 82,958 करोड़ रुपए है। NAV इस फंड की 342 रुपए 71 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। SIP इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 13.25% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 15.28% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 13.61% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 13.38% है। एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 73.77% है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 21.31% है और कैश होल्ड इस फंड के पास 4.37% है। चौथा फंड है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जो आपके निवेश को मार्केट की कंडीशन के अनुसार इक्विटी और डेब्ट में डायनेमिकली मैनेज करता है। इस फंड का फंड साइज 1,07,971 करोड़ रुपए है। NAV इस फंड की 577 रुपए 68 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। SIP इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 8.03% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.60% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.62% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.22% है। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 64.83% है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 26.66% है और कैश होल्ड इस फंड के पास 3.01% है। पांचवा फंड है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। यह भी हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जो मेजर एलोकेशन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में रखता है, जबकि कुछ एलोकेशन इक्विटी में भी रखा जाता है।
इस फंड का फंड साइज 9,851 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 81 रुपए 32 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.05% है। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 7.27% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 10.48% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 9.86% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 9.74% है। एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 23.47% है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 70.89% है और कैश होल्ड इस फंड के पास 5.64% है। तो चलिए अब यह जानते हैं किसके लिए कौन सा फंड सही है। वह निवेशक जो बहुत लो रिस्क के साथ एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी कैपिटल सेफ्टी है और एफडी से कुछ बेहतर रिटर्न चाहिए और एक स्टेबल मंथली इनकम लेना चाहते हैं, उनके लिए एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सही विकल्प हो सकता है। और वह निवेशक जो चाहते हैं कि वह मंथली इनकम भी लेते रहें और इनकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होती रहे, मार्केट के अप एंड डाउन में वह एसडब्ल्यूपी स्टॉप भी कर सकें, यानी इस एसडब्ल्यूपी के अलावा भी उनकी इनकम का कोई और सोर्स भी है, जो कुछ रिस्क ले सकते हैं, वह इन बाकी 4 फंड्स में से कंसाइडर कर सकते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं कितना एसडब्ल्यूपी सही है। यदि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% से 6% ईयरली एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। बाकी 4 फंड्स में 7% से 8% तक एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यदि आपने इन्वेस्ट किया 20 लाख रुपए, आप विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ 13,000 रुपए, रिटर्न 14%, टाइम पीरियड 10 वर्ष, तो इन 10 वर्ष में आप टोटल विड्रॉ कर लेते हैं 15,60,000 रुपए और फाइनल वैल्यू बच जाती है 42,08,836 रुपए। और एग्जाम्पल नंबर 2 के अनुसार आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए, आप विड्रॉ पर मंथ करते हैं 10,000 रुपए, रिटर्न 9.5%, टाइम पीरियड 10 वर्ष, तो इन 10 वर्ष में आप टोटल विड्रॉ कर लेते हैं 12 लाख रुपए और फाइनल वैल्यू बच सकती है 30,09,250 रुपए। तो दोस्तों यह थी 5 बेस्ट एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।